एक खतरनाक जंगल में एक बहाने की चुड़ैल रहा करती थी। वह बहुत ही खतरनाक थी, उसे मुकाबला करना नामुमकिन था। तभी वह जुड़े बड़े गुस्से से कहती है, अरे यहाँ पर तो कोई इंसान तो आ ही नहीं रहा है। मुझे तो हर हर खून पीना है। मुझे तो बहुत जोर के प्यास लगी हुई है। हाँ, मैं क्या कर सकती हूँ? मुझे तो कोई इंसान को पकड़ना पड़ेगा। इतना खत्म होते हुए चुड़ैल वहां से उड़ते उड़ते आगे की ओर जाने लग जाती है। वह जाते जाते शिफ्ट चेंज होता है। सब परिवार पर ही बढ़िया परिवार था। उसी परिवार में एक सन था। उसकी वाइफ, उसका बेटा था। वह बहुत ही खुश थे। उनका परिवार बहुत ही मस्त चल रहा था, परंतु धीरे धीरे उनकी फैक्ट्री डूब गई और वह धीरे धीरे करोड़पति से वह गरीब बन गए। तभी उनकी वाइफ रहती है, अरे पति देव, अब हम क्या करें? मेरे लिए नई नई साड़ी भी नहीं आ पाएंगे। मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा है। अपने पास तो आपको एक काम धंधा भी नहीं बचा। अपने तो पूरी फैक्ट्री भी डूब गई है। दैया, अब मेरे बेटे का क्या होगा? बताओ तुम ही, मेरा बेटे का क्या होगा? तभी रानी का पति भूल पड़ता है, अरे तुम्हें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने जंगलों में खजाना लुक के रखा है। हम पहले बहुत अमीर थे। मैं थोड़ा थोड़ा मटके के अंदर बहुत सारा खजाना लोग जाकर जंगलों के बीच धोखा दिया है। हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। हम उन पैसे से नया धंधा शुरू कर सकते हैं और तुम्हारे नई नई साड़ी भी ले सकते हैं। समझ गए? हम तुम्हें घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। चलो ठीक है। इतना बोल पत्नी भी खुश हो जाती है। परिवार को सो जाता है। तभी उनकी वाइफ पतिदेव से कहती है, अरे तुम फटाक से जो और खजाने को लेकर आ जाओ। पता नहीं और किसने किसने तुम्हें देखा होगा। जंगल में जाते वक्त कहीं किसी को पता चल गया होगा तो पूरा खजाना उनके हाथों लग सकता है। तुम फटाक से जो और पूरा खजाना लेकर ले आओ, क्योंकि आप समय नहीं बचाए। क्योंकि गांव वाले में बहुत ही लालच हो गई है तो बहुत ही अनर्थ हो जाएगा। इतना बोल वहां से धनवान से चला जाता है। जाने के बाद एक नदी किनारे जाकर बैठ जाता है और वही सोचते सोचते परेशान हो रहा था कि आखिरकार मैं खजाना कहाँ लुक दिया है। मुझे खुद को याद नहीं आ रहा है। बस मन के अंदर यही सोचते सोचते उसे शाम होने लग जाती है। आखिरकार उसे वह खजाने का जगह मिल जाती है। उसके सामने एक भयानक से चुड़ैल आ जाती है। बहुत डरता नहीं। तभी चुड़ैल उसको डराने के लिए अपनी आवाज से उसको भ्रमित करने लग जाती है। हमारा संत नहीं डरता है। उसे तभी चुड़ैल बड़े गुस्से से उसके रहती है, तुम्हें खा सकती हूँ क्योंकि बहुत दिन पिट चुके हैं। मैं इंसानों को नहीं खाया है। आज तो पेट भर खाने को मिल जाएगा। अरे वह आज तो मोटा मोटा इंसान मेरे सामने आया है। वाह 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 वाह, कई दिन पहले इसी तरह से आया था। मैं इंसान मेरे पास और मैं बड़े चाव से उसको खाया था और मुझे तो बहुत ही मजा भी आया था। चलो अब इसको खाने में मजा ही और कुछ आएगा। बाबू रे बाबू इतना बोल। तभी संत बाबू बोल पड़ता है, अरे तुम्हें मुझे खाने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं तुम्हें बहुत सारा खाना लाकर दे सकता हूँ। बस मुझे यहाँ से अपना खजाना लेकर जाने दो और मैं तुम्हें इसके अलावा बहुत सारा खाना खिलाऊंगा। मैं बहुत सारा, बस मुझे एक जंगल से मेरा खजाना लेकर जाने दो। बस इतना बोल। चुड़ैल को बड़ा गुस्सा आता है। चूड़े को फिर गुस्सा आता है।
तभी बोल पड़ती है, कोई खजाना बजाना नहीं। क्या मुझे बेवकूफ समझा हुआ है? खजाना लेकर यहाँ से चले जाओगे और मुझे भूल जाओगे हमेशा के लिए। क्या मैं यही सुनना चाहती हूँ? बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हें आशिक खजाना एक ही शर्त पर ले जाने दूंगी, अगर मेरा जवाब का आंसर दे दो। क्या बस मेरी एक ही पीस है और यहाँ पर तुम्हारे अलावा कोई यहाँ पर आ सकता है या नहीं आ सकता? है इतना सुन संत बाबा भी बोल पड़ता है, हाँ, मैं इस जंगल में आया हूँ तो मेरे पीछे पीछे कोई ना तो कोई जरूर आएगा। मैं उसको खाने का इजाजत दे देता हूँ क्योंकि मैं इस गांव का सरपंच हूँ। ठीक है, आप तो मुझे खजाना लेकर जाने दो। इतना बोलकर चुड़ैल भी मान जाती है और उसको खजाना ले जाने की अनुमति देने लग जाती है और बड़ी खुश होते होते बोल पड़ती है, तुम ले जाओ, जितना लगे उतना ले जाओ, खजाना बस तुम्हारा वादा जरूर निभाना। इतना बोल संत बाबा भी बोल पड़ता है, अरे ठीक है, जो मैंने कहा है, जो मेरे पीछे कोई इंसान आएगा तो जरूर आएगा, तो मैं घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर नहीं आया तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। ठीक है, तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, और तुम्हें किसी बात की आवश्यकता होगी तो बस मुझे याद कर लेना। मैं यहाँ पर थोड़ा चला जाऊंगा। इतना बोल चुड़ैल भी हाँ में जवाब दे देती है और वहां से खजाना लेकर जान देती है। तभी वह घर जाकर उसकी वाइफ बड़ी खुश होती है और वह बड़ी मस्ती से फिर से जीवन अपना व्यतीत करने लग जाते हैं और वह अपनी वाइफ पत्नी से झगड़ा भी करती है। तुम इतने परेशान होगा, जंगल से केवल लौट आए हो, ऐसा ऐसा बोल विचार दुखहरा अपने पत्नी से वह कुछ भी नहीं बोल पाता है। भाई चुपचाप उसकी बात ही सुनता रहता है और सुनते सुनते तभी वह बोल पड़ता है, अरे, तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। मुझे जंगल में चुड़ैल देखी थी। मैंने उससे वादा कर दिया कि मेरे पीछे पीछे कोई ना तो कोई आएगा, जरूर उसको खा लेना। बस मेरी जान बचाने के चक्कर है मैंने ऐसा झूठ बोल दिया। ये जंगल में कोई ना तो कोई आएगा। आप बताओ मैं क्या करूं? मेरे पास तो कोई चारा भी नहीं था। ये खजाना लेकर तो आया हूं मैं, बस इतना ही बहुत बड़ी बात है। अब हम धीरे धीरे जीवन व्यतीत करेंगे और बहुत सारी बॉडीगार्ड रखकर एक बॉडीगार्ड को वहां पर भेज देंगे। चलो मैं आता हूँ खजाना लेकर। और इतना बोल रामू वहां से बड़े प्यार से जाने लग जाता है। उसके पीछे एक गरीब इंसान देख लेता है और उसे शक होने लग जाता है। ये रोज रोज जाकर जंगल में कहीं खजाना लेकर तो नहीं आ रहा है। मैंने एक बात तो देखा था, उसके हाथ में पोटली। चलो इसका पीछा कर कर शाम को मैं जाता हूँ और पूरा खजाना लेकर निकल ले आता हूँ। यही बात सही हो सकती है। अब इसका खजाना मेरे हाथों लगने वाला है, मेरे हाथों लगने वाला है। चलो मैं शाम होने का इंतजार कर लेता हूँ। तभी वह घर पर चला जाता है। घर पर जाने के बाद वह शाम होने का बड़ी सप्रे से इंतजार करता है। आखिरकार शाम भी हो जाती है। इस रास्तों से वह जंगलों में जाने के लिए तैयार हो जाता है। वह धीरे धीरे जंगलों के बीच पहुंच जाता है। उसके सामने वही भयानक चुड़ैल आ जाती है। वह बहुत ज्यादा घबरा जाता है। ये क्या? इसने तो मेरे को उल्लू बना दिया। अब मैं क्या कर सकता हूँ?
तभी चुड़ैल बोल पड़ती है, अरे वह से आदमी ने पूरा वादा निभाया है। किसी इंसान को मेरे सामने जरूर भेजा है, वह अब इसको खाकर मैं तो पेट भर सकती हूँ। वह चलो बिना सोचे समझे इसको काम तमाम कर देते हैं, वरना यही कहानी भाग जाएगा तो मेरा नुकसान हो जाएगा। पेट का इतना बोल चुड़ैल उसके सामने अचानक से आकर उसको लात मार के उसको मार देती है और उसको खा लेती है। एक गलती के कारण, एक लालच के कारण उसका पीछा कर कर वह गरीब इंसान मर जाता है। हमें अपनी दम पर मेहनत करके ऊपर उठाना चाहिए, ना कि किसी का पीछा करके उसका फायदा उठाना चाहिए।